हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज इस वीडियो में जो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ दी गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जिस वक्त ये संविधान लागू किया गया था उस वक्त से लेके और आज तक के सभी को हम बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्या है, पहले देखिए अनुसूची क्या था। जिस वक्त संविधान बना था उस वक्त टोटल 8 ही अनुसूची थे। अनुसूची उस वक्त 8 थे, लेकिन बाद में जब इसकी जब ज़रूरत पड़ी कि हाँ अब इस अनुसूचियाँ बनाने की ज़रूरत है या फिर जो भी कानून बनाना है वो अनुसूचियों के थ्रू जोड़ दिया गया। ये कितने थे? टोटल 4 वो थे। तो वर्तमान में टोटल अनुसूची कितना है? तो 12 हुआ है। वर्तमान में टोटल कितने हैं? वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या टोटल 12 है। तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो टोटल 12 है। पहले कितने थे? तो 8 थे। ठीक है, तो अब देखिए टोटल 8 हुए। पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रथम अनुसूची। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें क्या है तो देखिए, इसमें राज्य और संघ राज्य का उल्लेख किया गया है। संघ राज्य, इसको आप बोल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश या फिर यूटी यानी यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। तो देखिए इसमें इसके बारे में उल्लेख किया गया है, उल्लेख इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, किसमें? तो प्रथम अनुसूची में। तो देखिए हम अभी राज्य अभी टोटल कितने हैं? राज्यों की संख्या, राज्य टोटल अभी कितना है? तो 28 है। और संघ राज्य कितना है यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो टोटल 8 हुआ है। पहले 9 गो थे, लेकिन दमन और दीव और दादर नागर हवेली को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो इसके बारे में एक और चीज़, दिल्ली के बारे में भी जान ही लेते हैं। तो देखिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया, मतलब कब किया गया था और किसके थ्रू किया गया था। तो देखिए दिल्ली इसके बारे में भी जान ही लेते हैं। तो देखिए 69वें संविधान संशोधन 69वें संविधान संशोधन 1991 को, ठीक है, 69वें संविधान संशोधन 1991 को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, जिसके थ्रू वहाँ पर विधान सभा और उसके बाद मंत्रिपरिषद वहाँ पर गठित हुआ। ठीक है, तो ये दिल्ली के बारे में हो गया। अब देखिए राज्य टोटल कितने हैं? 28 है, और संघ राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश टोटल 8 हुआ है। तो पहली अनुसूची में क्या, किस चीज़ का जिक्र किया गया है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखिए दूसरी अनुसूची क्या है? द्वितीय अनुसूची। द्वितीय और तृतीय को एक साथ देखते हैं। तृतीय, चूंकि ये दोनों एक ही साथ एक ही से रिलेटेड है। द्वितीय और तृतीय के एक ही साथ याद कर लेंगे। देखिए पहले इसमें तो एक बात समझ लिए कि इसमें वेतन और भत्ते की बात है। वेतन और भत्ते, वेतन जो मिलता है वो, इसके बारे में ये तीसरी में बताया गया है शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि द्वितीय अनुसूची में शपथ ग्रहण है और तृतीय में वेतन भत्ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए इसके थ्रू हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपको कोई प्राइवेट काम करना है, मान लीजिए, ठीक है, तो आप जाएंगे उस कंपनी में, तो आप ये थोड़ी ना करेंगे डायरेक्ट आप काम करने लग रहे जाइएगा, नहीं ना।
तो काम आप डायरेक्ट नहीं कीजिएगा, पहले पता लगाइएगा कि पैसा मतलब जो सैलरी है वो कितना है। ठीक है, आप पता लगाइए ना कि सैलरी कितना है, उसके बाद ही हम काम करेंगे, उसके बाद या फिर कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। तो आपको लगता है कि चलो पैसा भाई अच्छा मिल रहा है तो काम कर लेते हैं, तो उसके बाद ही उसके थ्रू आप या ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग वाला काम हो तो ट्रेनिंग लेते हैं, नहीं तो डायरेक्ट काम करना हो तो आप काम करते हैं। तो पहले ये तो डिसाइड करते हैं ना कि पैसा कितना मिले। पता चला कि आपको काम पर ले गया, पता चला कि 1000 के महीना है, तो आप भागाइएगा ना। तो उसी के हिसाब से इसको भी देखिए। तो पहले क्या कहता है कि पहले वेतन भत्ता बताइए कि कितना है, तो वेतन भत्ता, तो दूसरी अनुसूची में जो संवैधानिक पद है वो, जो संवैधानिक पद है वो, संवैधानिक पद कौन सा है हुआ, धानिक पद। तो देखिए संवैधानिक पद कौन से हुए, संवैधानिक पद वो हुए जो संविधान में उसका जिक्र किया गया है, जो अनुच्छेद में है, ठीक है, जो भाग में है, वो होते हैं संवैधानिक पद। जैसे हो गया राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो गया, उसके बाद उपराष्ट्रपति हो गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, उसके बाद राज्यसभा में जो सदस्य है उसकी, लोकसभा में सदस्य है उनकी, ये बहुत सारे इनके क्या है संवैधानिक पद है। तो इसके बारे में क्या होगा, पहले वेतन, उसके बाद शपथ लेंगे। क्या लेंगे, पहले वेतन डिसाइड कीजिए, उसके बाद कितना, तृतीय अनुसूची में वेतन। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ गए कि दूसरी अनुसूची में पहले वेतन चाहिए, उसके बाद लेंगे शपथ, तो तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण है। ठीक है, तो ये दोनों को आप समझ गए होंगे। अब देखिए तीसरा हो गया, अब चौथा को, चौथी अनुसूची। देखिए इसे आपको मतलब बड़े से एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए कैसे फंसाया जाता है, इसमें होता है क्या है कि ऐसे 2 ही केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानसभा है, जैसे हो गया आपका दिल्ली हो गया और पुडुचेरी हो गया, पुडुचेरी जिसे कहते हैं वहाँ पर। तो देखिए राज्य हो गया, राज्य और संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश। इससे आपको राज्यसभा के लिए, जो राज्यसभा है, राज्यसभा कौन, तो वो संसद वाला। तो संसद में 3 सदन मतलब सदन 2 ही होते हैं, एक मतलब राज्यसभा को ही उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। जब संसद पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको जरूर बताएंगे संसद के बारे में पूरी। तो आप मोटा मोटा भी समझ लीजिए कि राज्यसभा में जो सीटों का डिसाइड होता है, मतलब कितना किससे लेना है, तो वो राज्य से कितना लेना है और संघ से कितना राज्यसभा के लिए लेना है, तो उसके बारे में बताया गया है। किसमें, तो चौथी अनुसूची में बताया गया। तो किससे, राज्य और संघ दोनों से कितना इसमें सीट मिलेगा बंटवारा, उसके बारे में इसमें बताया गया। कौन सा, चौथी अनुसूची में। अब देखिए 5वीं अनुसूची क्या है, 5वीं, ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, 5वीं और 6ठी को साथ में ही देखते हैं। पांचवी अनुसूची और 6ठी अनुसूची। तो देखिए इसके बारे में क्या है, 5वीं अनुसूची में आप बस इतना समझ लिए कि ST SC का प्रावधान है, ST और SC का, बस यही पर आप समझ लीजिए। इतना का प्रावधान किया गया है कि ST SC में प्रशासनिक कैसे होगा, तो उसके बारे में कितने, 5वीं में। अब 6ठी में क्या है, तो 6ठी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे एग्जाम में जरूर मतलब पूछे ही जाते हैं अक्सर। देखिए इसमें जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य मतलब जिसे हम 7 सिस्टर के नाम से कहते हैं, जानते हैं 7 सिस्टर, जो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, उसमें से कुछ 4 ऐसे राज्य हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए बताते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, तो ये 4 राज्य के बाद, ये जो 4 राज्य हैं इसके बारे में विशेष प्रावधान दिया गया। क्या है प्रावधान, तो देखिए
ये ऐसे 4 राज्य हैं, जैसे इसको इसमें आपको जाने के लिए आपसफा वहाँ पर लगा हुआ है, मतलब बिना परमिशन के आप वहाँ पर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ ट्राइबल्स रहते हैं, वहाँ पर समझिए एक जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक विशेष प्रावधान दिया गया है। तो वो प्रावधान है, देखिए जैसे वहाँ का जो कल्चर, वो जैसे कबीलाई लोग अपना जो रहन सहन करते हैं, जो वहाँ के जो परंपरा है वो निभाते हैं, तो उसके रुकावट, उसके जो परंपरा है या फिर जो भी परंपरा है उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर कबीलाई इलाका में देखिएगा तो बहुत सारे मानव कंकाल लेके या फिर जो भी है बहुत सारे चीज़ करते रहते हैं वहाँ पर देखिएगा तो, लेकिन वही चीज़ राज्य में अलाउ नहीं है, मतलब इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। क्यों? देखिए अनुसूची में कोई न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, मतलब नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो ये 4 राज्य कैसे हम याद कैसे रखेंगे, जैसे देखिए ATM तो आप जानते ही होंगे, एक और एम लगा दीजिएगा तो ATMM, ठीक है। तो ATM में तो इससे याद रखेंगे ये। तो देखिए तो उसमें कुछ ऐसे एक एग्जांपल हम जैसे बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई और राज्य में तांत्रिक वांत्रिक होता है, वो क्या होता है, मान लीजिए मानव कंकाल ले ले ऐसे, हाँ स्वाहा है स्वाहा ऐसे कर रहा है, और उसके बाद इधर उधर करेंगे तो वो मान लीजिए उसका कोई कंप्लेन करेगा तो वो उसको प्रशासन पकड़ के ले जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लेकिन वही चीज़ अगर यहाँ है तो यहाँ पर आप इसको लेके घूमेगा जाए कुछ करेगा, मतलब यहाँ पर उसका कोई अथी नहीं है, ठीक है। मानव कंकाल चाहे कुछ भी करेगा, यहाँ पर जो इसका परंपरा है वो निभाएगा, चाहे जैसा भी हो, इसमें कोई अथी नहीं कर सकता है, इसमें कोई कानून क्या कर हस्तक्षेप या फिर नहीं कर सकता है, लेकिन राज्य में वही कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके थ्रू विशेष प्रावधान किया गया है। तो ये राज्य एक और इसका बहुत मेन पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर ये अपने हिसाब से कानून भी बना सकता है। वहाँ पर कबीलाई में जैसे कौन क्या करता है, जैसे कबीला में हुआ करता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब वहाँ मुखिया के बात माना जाता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इसमें, ठीक है। हाल ही फिलहाल में अभी जो लद्दाख है वो इसके लिए भी क्या कर रहा है, मतलब आंदोलन कर रहा है कि हमको भी इसमें 6 शेड्यूल में डाल दीजिए, शेड्यूल अनुसूची में डाल दीजिए। लेकिन सरकार सोच रही है कि नहीं, अभी इस पर विचार कर रही है कि क्या करना होगा, वो जानेगी सरकार। तो 6 शेड्यूल ये होता है, ठीक है। तो देखिए 6ठी अनुसूची में कौन सा है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो कौन सा, इसको याद कैसे रखेंगे, तो ATMM, बस इससे याद रखें, ATM में तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो इस प्रकार आपको याद होगा। अब 6 तक हो गया, अब 7 देखते हैं। 7 को पूरी अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो 5वीं ST/SC का प्रावधान किया गया है, उसके बाद 6ठी में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का। अब देखिए 7वीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची को देखिए, इस 7वीं अनुसूची में टोटल सूची देखिए बता देते हैं, इसको बढ़िया से यहाँ लिख देते हैं, आप बना भी सकते हैं। सूची 3 गो है, सूची को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से है, संघ सूची, राज्य सूची, और एक होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची होता है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, सूची के बारे में बताया गया है। तो इसमें कौन से संघ सूची होते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब ये सूचियाँ क्या होती है ये भी हम देख लेते हैं। देखिए इसको काम करने के लिए विषय कितने मिले हुए हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो काम करने के लिए विषय कितने हैं, विषय देखिए अभी इसका 100 है, लेकिन पहले और बाद का हम सब लिखते चलेंगे, क्योंकि कोई ठीक नहीं है, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ये पहले का था, पहले इसमें टोटल 97 यानी, लेकिन अब कितने विषय हैं, इतने सब अब 100 अभी फिलहाल वर्तमान में कितने हैं, तो 100 विषय दिए गए हैं, किसमें, संघ सूची में, ठीक है। अब देखिए इसमें देखते हैं, इसमें विषय कितना है। तो इसमें पहले 66 थे, लेकिन अब 61 है, पहले अब दिया है, ठीक है। और इसमें देखिए समवर्ती सूची में पहले 47 थे, लेकिन अभी 52 है,
विषय, पहले और अब, ठीक है, विषय। अब देखिए इसमें 100 ऐसे विषय हैं जिस पर संघ सूची, मतलब जो संघ राज्य है, जो संघ है वो, मतलब सरकार, संघ सरकार वो अपना कानून बना सकता है। और राज्य के पास टोटल कितने हैं, मतलब राज्य के पहले 66 66 थे, लेकिन अब घटा दिया गया है। तो क्या घटा है, एक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम बताएंगे, जिसको इससे राज्य से निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो देखिए पहले कितना थे, 66 था, लेकिन अब कितना है, तो वर्तमान में भी 61 है। उसी प्रकार समवर्ती सूची में पहले कितने थे, तो 47 यानी 47 थे, लेकिन अब कितना हो गया, टोटल 52 हो गए हैं। अब देखिए इसमें क्या पूछा क्या जाता है, तो देखिए कानून बनाने से संबंधित पूछा जाता है, और उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि संघ सूची में विषय कौन कौन से है, नाम उसके, और उसके बाद राज्य सूची में विषय कौन कौन से है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम बता देते हैं, जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। क्या 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 होता है विषय, वो देख लेते हैं। विषय कुल कितने होते हैं, टोटल तो इतना सारा है, 100 तो लिखेंगे नहीं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लिख दें। जैसे सुरक्षा से संबंधित, देश की सुरक्षा, रक्षा रक्षा या सुरक्षा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये अंतर्राष्ट्रीय मतलब किसी और देश से मेल मिलाप, या फिर जो भी काम है वो देश के लिए ये होता है, ठीक है। लिखिए जैसे जल, वायु परिवहन, इससे ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे जल में जो चलता है, हमारा यान जो चलता है वो इसी के थ्रू, संघ के थ्रू ही चलता है। उसके बाद वायु, जैसे मेघ हो गया, क्रूज हो गया, ब्रह्मोस हो गया, ये सब क्या होगा, ये इसी के अंतर्गत आते हैं, किसके, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए राज्य में क्या आते हैं, तो राज्य में देखिए क्या आते हैं, कृषि, ये अधिकतर पूछे जाते हैं कि कृषि किस क्षेत्र में आते हैं। तो और उसके बाद इसमें एक और आता है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे स्टॉक मार्केट, अभी जान रहे हैं, स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो ये भी इसी के अंदर आते हैं, किसके, संघ सूची के। तो स्टॉक मार्केट, जो सेबी, जो स्टॉक मार्केट का नियंत्रक है, सेबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये बॉम्बे में है जो, ठीक है। अब देखिए अब राज्य सूची के विषय में क्या आते हैं, तो देखिए राज्य सूची में कृषि आते हैं, कृषि हो गया, पुलिस हो गया, जेल हो गया, उसके बाद न्याय हो गया, ETC, बहुत सारे, इसमें भी ETC लगा दे, ठीक है। अब देखिए इसमें पहले एक जो राज्य सूची में है उसमें कम किया गया है, लेकिन एक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और पूछे जाते हैं, तो वो क्या था, तो देखिए शिक्षा जो था, शिक्षा वो पहले राज्य सूची का विषय था, जो शिक्षा था वो क्या था, राज्य सूची का विषय था, लेकिन अब उसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। किसे डाला गया है, तो शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर और समवर्ती सूची में डाल गया, कौन सा, शिक्षा। उसके बाद देखिए मजदूर संगठन, जो मजदूर के अपना के लिए जो संगठन बनाते हैं वो मजदूर संगठन, तो ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, और सारे होते हैं ETC, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लिख दिए, ठीक है। तो राज्य संघ सूची में ये सब आते हैं, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, उसके बाद संबंध जो भी है, जल परिवहन और स्टॉक मार्केट, कृषि, पुलिस, जेल, न्याय, जो भी है ये सब किस में आते हैं, तो राज्य सूची में आते हैं। अभी बहुत सारे हैं समवर्ती सूची में, इसको ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट आते हैं, और ये स्टॉक मार्केट वाला भी जरूर, अब कृषि इसमें, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए अब कानून बनाने की बात आती है, तो ये देखिए इसको आप जरूर इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप अगर नोट चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं।
देखिए देश के लिए कानून कौन बनाता है, तो संसद बनाता है। संसद ये कानून बनाने के लिए कानून बनाता है, कानून, ठीक है। उसी प्रकार जिस प्रकार देश के लिए जो बनाता है वो संसद होता है, उसी प्रकार राज्य में जो कानून बनते हैं वो विधानमंडल के तहत बनता है। विधानमंडल जिसमें मंत्रीगण आते हैं, इसमें लोकसभा राज्यसभा आते हैं, उसके बाद जो जब संसद पर आएंगे तो उसमें आपको जोड़ बना, उसके बाद विधानमंडल वो भी बनाएंगे तो उसमें आएंगे। इसमें कौन होता है, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची मतलब दोनों में से कोई बना सकता है, या तो संसद चाहे तो अपना कानून बना सकता है, नहीं तो राज्य चाहे तो वो अपने हिसाब से बना सकता है। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए संघ में कौन का कानून बनाता है, तो संसद बनाता है, और राज्य में कौन, तो विधानमंडल बनाता है। लेकिन एक नोट आप याद रखिएगा, समवर्ती सूची में कानून राज्य भी बना सकता है, और यहाँ लिख देते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों कानून बना सकता है, ठीक है। तो समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों अपना कानून बना सकता है, लेकिन यही चीज़ आपको जानना है। लेकिन मान लीजिए कि एक ऐसा कानून है जो राज्य भी बना दिया और संघ, मतलब दोनों, संसद भी बना दिया और विधानमंडल भी बनाया, समझ गए। मतलब संघ भी बनाएगा या फिर राज्य, कोई दो, मान लीजिए कि दोनों एक ही चीज़ बना दिया, अलग अलग कानून बना दिया, ठीक है। वो अपने हिसाब से बनाया, राज्य अपने हिसाब से और संघ अपने हिसाब से बनाया। तो इस मुद्दे में मान तो किसी एक ही का होगा, या तो संसद मतलब राज्य का होगा या फिर संघ का, यानी केंद्र शासित प्रदेश का होगा। तो उस कंडीशन में हमेशा एक ही का माना जाएगा। तो एक कौन होगा, राज्य होगा कि संघ होगा। तो उस कंडीशन में हमेशा संघ का ही कानून माना जाएगा। किसमें, समवर्ती सूची में। बना दोनों सकता है, लेकिन दोनों अगर बना दिया एक ही चीज़ पर कानून, तो सर्वमान्य किसका होगा, तो संघ का कानून मान्य होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कानून किसका सर्वमान्य होगा, दोनों के बीच अगर मुठभेड़ होता है तो जीतेगा कौन, तो संघ जीतेगा, इसका कानून लगेगा। तो 7वीं अनुसूची कंप्लीट हो गया। अब देखिए 8वीं अनुसूची को कैसे कंप्लीट करते हैं। आठवीं अनुसूची, इसमें भाषा का प्रावधान किया गया है। भाषा का प्रावधान, तो देखिए पहले इसमें कितने भाषा थे, पहले वर्तमान में तो देखिए जिस वक्त संविधान बना था उस वक्त टोटल 14 ही भाषा थे। इसमें कितने थे, 14। लेकिन इसके बाद 8 मतलब 8 संविधान संशोधन के थ्रू, 21वां संविधान संशोधन था, 92वां संविधान संशोधन था, इसके थ्रू 3 संविधान संशोधन क्या कहा था, जिसके थ्रू टोटल 8 भाषा, मतलब टोटल कितने हो गए, 22 भाषा। अभी वर्तमान में कितने भाषा है, तो 22। तो आपको वो संशोधन याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि 8वीं अनुसूची में भाषा का प्रावधान किया गया। तो 8वीं अनुसूची में भाषा कितने हैं, टोटल 22 भाषा है, ठीक है। और पहले कितने थे, तो टोटल 14 थे। संशोधन के थ्रू 8 भाषा जोड़ा गया था, 3 संशोधन हुआ था, और उसके बाद टोटल 22 भाषा हो गया था, ठीक है। तो बस 8वीं अब कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो 4 जो बाद में जुड़ा गया था उसको हम डिस्कस करते हैं।
एक तरफ आप लिख सकते हैं कि अनुसूची, ठीक है, अनुसूची, अनुसूची। उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं वर्ष, किस वर्ष गठित हुआ, लागू। उसके बाद हुआ कि संशोधन, किस संशोधन के थ्रू, ठीक है, क्या था, क्या है, क्या था, और विशेषता या फिर क्या, विशेषता या प्रावधान कह सकते हैं, विशेषता या प्रावधान, क्या था प्रावधान, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए नौवां अनुसूची, 8 तक तो हो गया, और 9वीं अनुसूची। देखिए जैसे ही संविधान लागू हुआ उसके ठीक मतलब 1951 में पहला ही संविधान संशोधन किया गया था इसके लिए। तो क्या था वो, तो देखिए राज्य में दिया गया था, क्या था कि इसमें टोटल विषय 284 है, ठीक है, अभी फिलहाल 284 है, तो 284 था, ठीक है, तो 284 है। अब उसमें मान लीजिए कि राज्य कोई कानून बना दिया, ये वैसे एक और चीज लिख सकते हैं इसमें, भू राजस्व सुधार, भू राजस्व सुधार, क्या था इसमें, क्या था, तो भू राजस्व सुधार के लिए था। तो इसमें टोटल 84 को विषय। अब बताइए, ये इसकी एक और विशेषता थी कि इसमें कोई भी सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इसको रोक नहीं सकता है कोई। इससे क्या होता था कि आम आदमी का जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन होता था। लेकिन एक बात आप जानते होंगे कि अनुच्छेद में अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इसका मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। तो उसके थ्रू वो 5 रीट जारी करता है, तो वो उसके बाद हम बताएंगे वो जब आगे पढ़ाएंगे। तो देखिए पहले फिलहाल अब इसको समझ लेते हैं। पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद भू राजस्व सुधार। तो इससे क्या होता था कि इसको सुप्रीम कोर्ट में आप क्या चैलेंज भी नहीं कर सकते थे। तो इससे क्या होता था, राज्य इस 9वीं अनुसूची का गलत प्रयोग करने लगे, जिससे लोगों का जो मौलिक अधिकार उसका हनन होने लगा। तो इससे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोचा, और उसके बाद क्या हुआ कि इस पर एक चीज़ लगाया गया कि आप इस अनुसूची के थ्रू जो भी कानून बनाइएगा, राज्य जो बनाएगा, उसको अगर आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकार या फिर समानता का अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, तो कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि किस वर्ष कहा गया, तो देखिए इसका डेट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन 11 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन अब कर सकते हैं। 11 जनवरी 2007 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था। तो इसमें विशेषता ये भी लिख सकते हैं कि पहले 9वीं अनुसूची को चैलेंज नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब मतलब चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी जा सकती है। तो ये आप इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 10वीं अनुसूची क्या थी। 10वीं अनुसूची 1985 को हुआ था, 1985 में हुआ था। और उसके बाद क्या, कौन सा संविधान संशोधन था, तो 52वें संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन किया गया। क्यों किया गया तो बता देते हैं। देखिए ये दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत किया गया था। क्या होता था कि मान लीजिए कोई सरकार है, उसका पार्टी कमजोर हो गया, कोई मजबूत हो गया, तो उसको क्या करता था, छोड़ के चला जाता था, तो उसकी सरकार गिर जाती थी। तो सरकार ने देखा कि नहीं, इसको मतलब ये बहुत गलत हो रहा है। तो फाइनली 1985 में क्या किया गया कि संसद द्वारा एक बिल पारित किया गया 1985 में, और 52वां संविधान संशोधन के थ्रू दल बदल विरोधी अधिनियम, दल बदल विरोधी अधिनियम, ये अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के थ्रू ये होता था कि मान लीजिए कि पहले तो चले जाते थे तो सरकार गिर जाते थे, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि बाय द वे आप मान लीजिए कि कर लीजिए तो आपकी सदस्यता ही रद्द हो जाएगी। अब अगर दल बदल कोई करता है तो उसकी सदस्यता ही रद्द हो जाती है,
ठीक है। तो इसमें बस ये मेन चीज़ है, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि 52 मतलब 10वीं अनुसूची जो दल बदल अधिनियम किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में कौन सा संविधान संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन। कब, तो 1985 में। अब आइए अब 11वीं अनुसूची में ये कब किया गया था, देखिए 1992 का भी कहीं दिया रहता है या फिर 93, ये क्यों दिया रहा था देखिए बता देते हैं। देखिए बिल जो गया था संसद में, जो ये बिल गया था 11वीं अनुसूची में, क्या था अभी बताएंगे। बिल गया था 1992 में और लागू कब हुआ था, तो 1993 में। तो इस दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहे, 1992 रहे या फिर 93 रहे, तो कौन सा ये संशोधन था, तो 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन ये क्या था, तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था, इसका गठन किया गया। इसमें विषय टोटल कितने हैं, तो विषय आप लिख लीजिए। पंचायती राज को विषय टोटल कितने के दिए गए हैं, तो 29 को क्या दिया गया है, तो विषय दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही। और उसके बाद देखिए 12वां अनुसूची में ये भी 1992 को, ये भी सेम ही है, डेट सेम ही है, लेकिन ये क्या था, 74वां संविधान संशोधन था। 74वें संविधान संशोधन के थ्रू इसमें को तो नगर प्रशासनिक व्यवस्था ये किया गया था। इसमें टोटल विषय कितने हैं, तो टोटल अभी 18 हुए हैं। नगर प्रशासनिक विषय को करने के लिए टोटल कितने हैं, तो 18 ही विषय हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार से अनुसूची पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आपको कितना याद है। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या हो। देखिए क्या था, पहला अनुसूची में क्या जिक्र किया गया है, तो राज्य और संघ शासित प्रदेश के बारे में, यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में उल्लेख यानी जिक्र किया गया है। राज्य और संघ के बारे में, संघ राज्य के बारे में। ठीक है, दूसरा में क्या था, पहले वेतन भत्ता, तो दूसरा में वेतन संवैधानिक पद के लिए वेतन और भत्ते के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तीसरा में जब वेतन भत्ता हाँ चल लगेगा कि हाँ चलो मिल गया हमको अच्छा खासा वेतन, तो अब क्या करेंगे, शपथ लेंगे। क्या लेंगे, शपथ ग्रहण। ठीक है, चौथी में क्या है, जो राज्यसभा के लिए जो सदस्य कितने मतलब लेना है, वो बंटवारे के लिए किससे, तो राज्य और संघ यानी संघ राज्य से कितने लिए जाएंगे, किसमें, राज्यसभा के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में तो बंटवारा में, तो ये दोनों को एक साथ रखते हैं, तो ये चारों आपको कंप्लीट है। अब देखिए 5 में क्या है, ST SC के बारे में बोला गया है, ST SC का। 6ठी में इसको दोनों को एक साथ देखेंगे। 6ठी में क्या था, तो 6ठी में 7 सिस्टर के 4 राज्य, कौन से, ATMM, ये कौन सा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ठीक है, तो ये 4 के बारे में विशेष प्रावधान दिया गया है। ठीक है, 6 शेड्यूल में। अब देखिए, अब इसको मिटा देते हैं, अब 6ठा 7वां देखते हैं। 6ठा हो गया, अब 7वां देखते हैं। सातवीं अनुसूची में क्या था, उसमें सूची था, 3 गो सूची था, कौन सा, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। अच्छा, ऐसा आप जवाब दीजिएगा, कमेंट में जरूर आप कमेंट कीजिएगा कि ऐसा कौन सा सूची है जिस पर राज्य भी अपना कानून बना सकता है और संघ भी अपना कानून बना सकता है। तो आप जरूर एक बार कमेंट जरूर करें। तो पहले इसको देख लें, सूची में कौन से, राज्य सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सब सूची है, राज्य
सूची, इसमें टोटल, ठीक है। तो तीन तीन सूची का प्रावधान किया गया है। और आप समवर्ती सूची अब जान रहे हैं कि किस किस चीज पर कानून बनाना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि शिक्षा किस क्षेत्र का, किस सूची का विषय है, तो किस पर, समवर्ती सूची का विषय। पहले किसका था, तो राज्य सूची का विषय था, अब किस में है, तो समवर्ती सूची में। वही मान लीजिए सुरक्षा किस क्षेत्र का है, तो राज्य का है या फिर संघ का है या फिर समवर्ती का है, किसका है, तो सुरक्षा किसका है, तो संघ का है, ठीक है। संघ में कानून कौन बनाता है, तो संसद। और राज्य में कौन बनाता है, तो विधान मंडल। जिस प्रकार देश में संसद होता है उसी प्रकार राज्य में कानून बनाने के लिए विधानमंडल होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बताइए स्टॉक, ये आप बताइएगा, स्टॉक मार्केट ये किसका विषय है। उसके बाद कृषि, ये किसका विषय है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। कृषि हो गया, पुलिस हो गया, मजदूर संगठन हो गया, मजदूर संगठन, प्लीज कमेंट कीजिएगा इसको, ठीक है। तो सातवीं अनुसूची इस प्रकार कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें विषय के बारे में भी जिक्र कर ही लेते हैं। राज्य सूची में विषय कितने हैं, तो अभी 61 है, पहले कितना थे, तो 66। संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में अभी पहले कितना थे, तो 97, अभी कितना है, तो 100, ठीक है। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में पहले कितना थे, तो 47, अभी कितना है, तो 52, ठीक है। तो कंप्लीट। अब 8वीं अनुसूची में देखते हैं। आठवीं अनुसूची में क्या है, तो भाषा का प्रावधान किया गया था। भाषा का को पहले कितने भाषा थे, तो 14 भाषा, अभी कितना है, तो टोटल 22 भाषा, ठीक है। भाषा पहले, वर्तमान में, ठीक है। तो इस प्रकार ये तो 8वीं आसान था, तो बस हो गया। अब देखिए 9वीं में क्या था, तो भू राजस्व सुधार व्यवस्था कब हुआ था, तो 1951 में। किस संविधान संशोधन के तहत, तो पहला संविधान संशोधन के तहत। तो क्या आप एक बात बता सकते हैं कि पहला संविधान संशोधन में क्या हम सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज कर सकते हैं या नहीं, कमेंट कीजिए। अब 10वां में क्या है, तो दल बदल विरोधी अधिनियम, दल बदल विरोधी कब पारित हुआ था, तो 1985 में। किस संविधान संशोधन के, तो 52वें संविधान संशोधन। अभी 11वीं में किस चीज का, किस व्यवस्था किया गया है, तो पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज का जिक्र किया गया है। कब हुआ था, तो या 1992 होगा, नहीं तो 1993। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 73वें संविधान के तहत, संशोधन के तहत। अब 12वीं में क्या है, नगर प्रशासनिक राज, इसमें क्या है, तो ये भी वैसे सेम ही डेट, किसमें, 1993। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 74वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें पंचायती राज में टोटल कितने विषय हैं, किसमें मतलब कार्य क्षेत्र दिए गए हैं, तो टोटल 29 गो, और नगर में कितने दिए गए हैं, तो 18 गो। तो इस प्रकार से आपको रिवीजन भी हो गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तो अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए जय हिंद।